हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या चल रहा है मारुति में। ये क्या बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी है या कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं कंपनी में, और जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर 200 करोड़ का फाइन लगाया है वो किस लिए है और इसका क्या कंपनी पे इम्पैक्ट होगा। तो डिस्कस करेंगे इन सब पॉइंट्स पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले कि हम लेटेस्ट अपडेट्स कवर करें, एक क्विक ओवरव्यू ऑफ द कंपनी। ये जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ये ऑटो मैन्युफैक्चरर है, कार मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा नाम है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 2,06,000 करोड़ है, जो कि इसको 22वीं लार्जेस्ट कंपनी बनाता है इंडिया की, जो कि एक लार्ज कैप है। मार्केट शेयर इसका अ, कुछ सालों से गिर रहा है और अभी रफली 11.14% है। और उसका रीजन है कि अब इसमें ऑटो सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर आ गए हैं, कंपटीशन टफ हो गया है। तो ये जाहिर है कि अ, इसका मार्केट शेयर कुछ तो गिरेगा ही। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 56% का शेयर होल्डिंग है, सारी अनप्लेज्ड है। इसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास रफली 23%, और म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास रफली 15 से 16% की होल्डिंग है। बाकी रिमेनिंग 5% रिटेल के पास है। तो बड़ा ही डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कंसिस्टेंट शेयर होल्डिंग है। किसी भी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे कोई मूव नहीं किया है, तो कंसिस्टेंट है। और प्लेजिंग कुछ नहीं है, तो ये एक अच्छा साइन है। अगर फाइनेंशियल इसके देखें तो पिछले साल जून में जबकि पहला लॉकडाउन था, इससे बहुत मेजर इम्पैक्ट हुआ और कंपनी ने उस क्वार्टर में लॉस जनरेट किया था। और उसके बाद सितंबर से इन्होंने रिकवरी दिखाई और इनका रेवेन्यू बढ़ रहा था, और उसके बाद ये प्रॉफिट भी कमा रहे थे। लेकिन फिर से ये जून में दोबारा से, क्योंकि सेकेंड वेव ऑफ कोविड आई थी अप्रैल टू जून, तो इनका रेवेन्यू भी कम हुआ, जिसका कि इम्पैक्ट इनकी नेट इनकम पे पड़ा। जो कि सबको पता है कि ऑटो इंडस्ट्री कोविड से काफी बैडली इम्पैक्टेड थी। तो ये इसके नंबर हैं जो कि अच्छे नहीं रहे पिछले क्वार्टर के। और अगर हम टिकर टेप एनालिस्ट का प्रेडिक्शन देखें इसके शेयर प्राइस के लिए, तो 59% एनालिस्ट मानते हैं कि 46 एनालिस्ट ने इसका प्रेडिक्शन किया, जिसमें कि 59% मानते हैं कि इसका प्राइस रफली 7482 होना चाहिए, इस रेंज में रहना चाहिए, जो कि अभी करंट प्राइस से 10% ऊपर है। हालांकि कुछ टाइम पहले इसी प्राइस रेंज में मारुति का शेयर प्राइस रहता था। तो ये उनके हिसाब से इसका एवरेज प्राइस होना चाहिए। और अगर ये हाई साइड में देखें तो कुछ एनालिस्ट का मानना है कि ये 9,184 तक जा सकता है, और लो साइड में ये 4,845 तक भी आ सकता है। तो ये उनकी प्रेडिक्शन है। अब हम जानेंगे कि क्या लेटेस्ट चल रहा है कंपनी में। तो सबसे पहले ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कि इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने आज इसका इम्पैक्ट देखा गया शेयर प्राइस में। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर 200 करोड़ का फाइन लगाया है, और उसका रीजन ये है कि ये जब अपने जो जितने भी डीलर होते हैं, तो ये उनके साथ प्री कॉन्ट्रैक्ट करते थे कि भाई जो भी हमारे बेनिफिट्स हैं उसके अलावा आप कोई भी एडिशनल डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं, और अगर आप कुछ ऐसा देंगे तो हमारी अप्रूवल चाहिए होगी। तो वो उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते थे, और अगर किसी डीलर ने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया या इवन पुरानी जो कार प्राइस बढ़ने से पहले उनके पास इन्वेंट्री पड़ी थी उसको पुराने प्राइस पे बेच दिया, तो ये उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट की तरह मानते थे और उनके ऊपर हैविली पेनलाइज करते थे उनको। तो ये जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पाया, तो उन्होंने कहा कि ये तो भाई फेयर प्रैक्टिस नहीं है और इससे आप कंपटीशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने इनके ऊपर 200 करोड़ का फाइन लगाया है। तो कंपनी का क्या कहना है? कंपनी ने कहा है कि वो अभी इस ऑर्डर को एग्जामिन करेगी और उसके बाद अप्रोप्रिएट एक्शन लेगी अंडर लॉ। तो उनकी तरफ से ये है, तो उन्होंने कोई इसको डिस्प्यूट नहीं किया है अभी, और वो इसको स्टडी करके अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे।
तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये एक नेगेटिव न्यूज थी, जिससे कि आज आपने देखा होगा कि शेयर 0.33% गिरा। हालांकि ये बहुत ज्यादा गिर सकता था, बट अगेन आज ऑटो सेक्टर में सेकेंड हाफ में काफी तेजी देखी गई, जिसमें कि और ऑटो सेक्टर के शेयर्स काफी बढ़े। तो अगर ये न्यूज ना होती तो शायद आज मारुति भी बढ़ता, बट इस न्यूज ने इम्पैक्ट किया और शेयर आज 0.33% के गिरावट के साथ नीचे बंद हुआ। तो ये तो एक न्यूज है, इसका देखा जाएगा कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। बट इसके अलावा आज आरसी भार्गवा जो इनके लीडरशिप में हैं, तो उन्होंने शेयर होल्डर मीट में अ, कुछ बातें कही, और उसमें अगर समराइज किया जाए तो वो काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं, और वो चाह रहे हैं कि कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोविड से काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुई है कंपनी, और इस टाइम पे कॉस्ट कटिंग और इकोनॉमिकल स्टाइल ऑफ वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं हुआ तो कंपनी लॉस मेकिंग भी हो सकती है। तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत जोर दिया, और उन्होंने ये भी शायद आयशर मोटर का भी एग्जांपल दिया कि वही वहाँ के शेयर होल्डर ने अप्रूव नहीं किया था, जब आयशर मोटर के एमडी सिद्धार्थ लाल की रेमनरेशन इंक्रीज का प्रपोजल गया था, तो शेयर होल्डर ने उसको रिजेक्ट किया। हालांकि अभी दोबारा से वो प्रपोजल गया विद एडजस्टमेंट इन रेमनरेशन, तो वो अप्रूव हो गया है। बट वो ओवरऑल कह रहे हैं कि शेयर होल्डर कंसर्न है कि हमारे को एक इकोनॉमिकल वे में कॉस्ट कटिंग करनी है। उसके अलावा उन्होंने बोला कि अ, यहाँ पर रिजर्व जिन कंपनीज के पास होंगे वो ही एक डिफिकल्ट पीरियड को सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि कोविड से ऑटो इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हुई है। और उन्होंने अभी से बहुत ही ज्यादा कंसर्न दिखा रहे हैं, और वो फोकस कर रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी अगर यहाँ पे सरवाइव करना है तो। और उन्होंने ये भी बोला कि डबल डिजिट ग्रोथ बहुत डिफिकल्ट होगी एट दिस पॉइंट, की अफोर्डेबिलिटी फॉर कस्टमर इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनका गोल ये है कि कस्टमर उनकी कार्स को अफोर्ड कर पाएं, और इसके ये होते होते वो भी अपने कंपनी को चला पाएं विदाउट रनिंग इट इनटू लॉसेस। तो ये उनका मेजर फोकस है। इसके अलावा उन्होंने कुछ और बातों पे भी बात करी, जिसमें कि बोला कि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज से क्या मारुति की नंबर इम्पैक्ट होंगे। तो उन्होंने कहा कि ये एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है मारुति के लिए, और उम्मीद है कि 2022 तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इससे इसको उन्होंने डाउन प्ले किया कि कोई इससे बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वो आजकल इस रेगुलर व्हीकल सेगमेंट में वो टॉप प्लेयर हैं, और ईवी में भी जब वो घुसेंगे तो वो टॉप में ही होंगे, लेकिन वो अपना टाइम लेंगे। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल मोर अफोर्डेबल हो जाएंगे कस्टमर के लिए, प्रॉफिट मेकिंग हो जाएंगे, तभी वो उसमें घुसना चाहेंगे। अभी अभी वो उसमें रश नहीं करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे भी बोला कि भाई हाँ, इंडिया को डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए जीरो एमिशन के लिए, लेकिन उन्होंने साथ साथ में कहा कि हमें वेस्ट का फॉर्मूला कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डेवलप नेशन है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, हमारे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट है, लाइफस्टाइल डिफरेंट है, तो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपने लिए अपनी गाइडलाइंस अलग बनानी चाहिए और अपने पेस से चलना चाहिए। तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया। तो ये कुछ बातें थी उनकी शेयर होल्डर मीट से। तो ओवरऑल अगर समराइज करें तो वो बहुत ही कंसर्न है अपनी कॉस्ट को लेकर, और उनको लगता है कि अगर कॉस्ट कम नहीं की गई और नॉर्मलिसी नहीं आई, तो ये बहुत मुश्किल टाइम हो सकता है ऑटो इंडस्ट्री के लिए। तो अगर हम बात करें कि अब ये अपॉर्चुनिटी है या अभी प्रॉब्लम है, तो मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज की अगर हम रिपोर्ट को देखें तो उन्होंने इसका टारगेट अभी भी 8200 रखा है। उनका ये मानना है कि शॉर्ट टर्म में तो आउटलुक अनसर्टेन है, काफी सारी चीजें रहेंगी, लेकिन फ्यूचर डिमांड स्ट्रांग है, और जिसको देख के कि उनको लगता है कि इसको बाय की रेटिंग दी गई है, और 8200 का प्राइस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जहां तक मेरी पर्सनल ओपिनियन है, अगेन इट्स नॉट एनी एडवाइस, यू कंसल्ट विद योर एडवाइजर, एंड
डू योर एनालिसिस, बट मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मारुति का प्राइस जो कि किसी टाइम पे 2018 में ऑलमोस्ट 10,000 को टच कर रहा था, प्री कोविड लेवल 7,000 था, कोविड के टाइम पे काफी गिरा, और जो कि जाहिर है कि ऑटो इंडस्ट्री वाज वन ऑफ द मेजरली इम्पैक्टेड विद कोविड, तो 4,000 तक गया और उसके बाद ये लगातार बढ़ के अभी पीछे 8,300 पे गया था, और अब वो प्राइस उसका 6,800 6,700 के आसपास चल रहा है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पे, हर हर डिप पे थोड़ा थोड़ा शेयर कलेक्ट करने के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है, क्योंकि जैसे कि अभी कोविड से पूरी तरह से कंपनी अभी निकल नहीं पाई है, और आगे की कैसे ग्रोथ रहती है और आगे कैसे खर्चे अपने कंट्रोल करती हैं और कंपटीशन कैसा रहता है, तो थोड़ा सा इन चीजों का प्रेशर रहेगा, तो हो सकता है कि कुछ क्वार्टर वॉलेटाइल रहें और भी नीचे इसका शेयर प्राइस देखा जाए। तो ये एक मेरा एनालिसिस है बेस्ड ऑन माय स्टडीज। बाकी आप अपनी स्टडी कीजिए और फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अगर आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो एक क्विक वीडियो था मारुति पे। और that's it for today, and thanks a lot for watching the video, and God bless you all.